अरविंद केजरीवाल का तिलक लगाना, त्रिपुंड लगाना, हिंदुओं जैसी वेशभूषा धारण करना, धार्मिक बन जाना, हिंदू मंदिरों में जाना, इस प्रकार के नाटक करना, क्या ये सही है? और क्या ये हिंदुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है या ये नहीं कर रहा है? क्या ये होलीनेस है कि अच्छी बात है, सद्भाव है? क्या इससे हिंदुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान है? क्या आगे चलकर बहुत बड़े खतरे आएंगे या नहीं आएंगे? कोई लाभ भी मिलेगा? ज़्यादा धार्मिकरण हो जाएगा, हिंदू के लिए अच्छा हो जाएगा, किसी हिंदू की पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान नहीं होगा, उल्टा वो भी आगे बढ़ेंगे या उनको नुकसान हो जाएगा और हिंदू डूब जाएगा? हम इस बात का विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल क्लियर विश्लेषण है, बिल्कुल सही चीज समझने वाली है। सबसे पहले आप ये चीज समझें कि धर्म का राजनीतिकरण क्या किसी भी लिहाज से सही है, और अगर नहीं सही है तो फिर क्या किसी भी पार्टी को ऐसा करने की इजाजत है? क्या किसी भी पार्टी के पास उसका पेटेंट है? क्या अगर कोई पार्टी विशेष ऐसा करती है, उसके नेता ऐसा करते हैं, तो सिर्फ उनको सही माना जा सकता है, और अन्य कोई करे, केजरीवाल या राहुल गांधी या अन्य कोई नेता, तो सिर्फ उन नेताओं को गलत माना जाता है? क्या ये सही है? तो ये कैसे सही है? अगर एक पार्टी विशेष ये समझती है या उसके नेता ऐसा समझते हैं या उसके भक्त ऐसा समझते हैं कि सिर्फ यही नेता इस योग्य हैं जो धर्म का राजनीतिकरण करें, धर्म को बेचें, जो कि इन्होंने खुद नहीं बनाया और उसके लिए ये कुछ करते भी नहीं है, सिर्फ जुमले देते हैं, जुमले के अलावा कुछ नहीं दिया धर्म को, ये वास्तविकता है। और भक्त बिरादरी की ये कमजोरी है कि वो इसमें फंस जाते हैं और हमेशा फंसे हैं। फिर से याद कीजिए, आज वही भक्त जो कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते हैं, गालियों पे गालियां देते हैं, यही लोग पहले गांधी के भक्त थे। गांधी जी अंदर अंतरात्मा से इनके आवाज आया करती थी, ऐसे ये चीखा करते थे। और कांग्रेस को कहा जाता था हिंदू पार्टी, जिन्ना की मुस्लिम लीग थी मुस्लिम पार्टी। इस तरह से हिंदू मुस्लिम बटा था। तब भी साबरमती का संत मुख्य नेता था। आज भी एक नेता कहता है मैं साबरमती का संत हूं। आज भी एक नेता आया है उसी जगह से, उसी राज्य से, वो कहता है मैं साबरमती का संत हूं। आज आप देखो गांधी ने क्या किया था, बंटवारा कहता था मेरी लाश पर से होगा, उसकी लाश पर से नहीं हुआ, उसने खुद ही करवा दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो प्रस्ताव गिर गया था, जैसा सोशल मीडिया पूरी इंफॉर्मेशन है पब्लिक प्लेटफॉर्म में, उसको गांधी ने उठा के पारित करवाया और गांधी नेहरू सब मिलके एक मत हुए और बंटवारा किया। बंटवारा कर लेने के बाद उल्टा अनशन पे बैठ गया कुछ 60-65 करोड़ रुपए और पाकिस्तान को देने के लिए। और जो उसकी हत्या हुई उसका कोई पता नहीं है। नाथूराम गोडसे को फांसी हुई, लेकिन अगर गांधी के ही हम अहिंसा माने तो फांसी जैसा कृत्य हम उसके साथ कैसे कर सकते हैं, उसकी हत्या कैसे कर सकते हैं? जिस व्यक्ति ने यह सिखाया था कि अहिंसा के लिए जान दे दो, जो पाकिस्तान में हिंदू रह गए थे उनसे यह कहा तुम वापस मत आओ, अहिंसा के लिए वहीं अपनी जान दे दो, अपनी जान दे दो, इतनी आसानी से कह दिया। और ये कहा कि मुस्लिमों की जो संपत्ति भारत में रह गई है उसको छूना मत, उसको वैसे ही रहने दो, हो सकता है वो लोग वापस आ जाएं तो वो कहां जाएंगे, वो उसे यूज करेंगे, ऐसा कहने वाला गांधी। और आज भी एक साबरमती का संत है जिसने पसमंदा को आरक्षण दिया, उसकी सब बातें चल रही हैं, प्रक्रिया चल रही है। जिसने रोहिंग्या को दिल्ली में फ्लैट देके बसाया, जो कि मामला केंद्र के अधीन है, क्योंकि रिफ्यूजी मामला केंद्र के अधीन होता है, और उसकी तोहमत केजरीवाल पे थोप दी गई। रोशनी एक्ट में जाकर के, रोशनी एक्ट जो एक कश्मीरी हिंदू ने सुप्रीम कोर्ट जाके उसमें कब्जाई गई जमीन वापस करा ली थी, वो वापस कब्जेदारों को दिला दी केंद्र सरकार ने जाके, कि वो मुस्लिम जो वहां पे अब रह रहे हैं वो कहां जाएंगे। तो सारे रोशनी एक्ट में जो कब्जाई जमीन थी वो उनको वापस दिला दी गई। उसके अलावा माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को रद्द करने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई, केंद्र सरकार पहुंच गई, केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया, तो जवाब यह दिया कि हिंदू बहुत दबंग है, मुस्लिम को जीने नहीं देगा, इसलिए माइनॉरिटी कमीशन चाहिए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री चाहिए। मतलब हिंदू ही गर्दनें काट रहा है, हिंदू ही जिहादें लव जिहादें कर रहा है, ये सब बोल के, इसका मतलब यही समझे हम जो बोला केंद्र सरकार ने। किसकी सरकार ने बोला? कौन साबरमती का संत है? किसके फेवर में काम किया? मंदिर बिल लाना था, लाया मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक का बिल।
मुस्लिम अच्छा रहे बुरा रहे, घर में अपने घर का मामला है, वो खुश रहेगा, नहीं तलाक होंगे और तगड़ा होगा, रख के हिंदू को तोड़ेगा। ये बातें जो केंद्र सरकार ने क्या किया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ओपन प्लेटफॉर्म में है, ये मैं पत्रकार संदीप के हवाले से कह रहा हूं। ये पसमंदा को आरक्षण, रोहिंग्या को दिल्ली में फ्लैट देके बसाना, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और कमीशन, और कश्मीर में जो रोशनी एक्ट में छुड़ाई गई जमीनों को वापस दिला देना वहां के कब्जेदारों को, दबंग लोगों को। ये सब बातें पत्रकार संदीप के हवाले से और कई जगह ओपन प्लेटफॉर्म में है, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पे पत्रकार संदीप के हवाले से, जो कि ओपनली इसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में है, कोई भी देख सकता है। तो इतने सब कुछ करने के बाद वो ही साबरमती का संत है। संत से क्या मतलब, साबरमती के किसी को लाभ नहीं मिला, जिसके लिए संत बना, जो कम्युनिटी उसको आगे बढ़ाई, उसी कम्युनिटी का नाश किया। जिस कम्युनिटी से कुछ नहीं मिलना, उसी का हमेशा काम किया। तो अगर हिंदू को कोई अपना नेता चुनना है तो कैसे चुनेगा? पहले तो उनका बहिष्कार करे जो नेता बनने लायक नहीं है, अपने हिसाब से अपना नेता बनाए, या अपना नेता नहीं प्रतिनिधि बनाए कि हम ये चाहते हैं, ये करोगे हम वोट देंगे, नहीं करोगे नहीं देंगे। तुम नहीं बताओगे कि क्या करोगे तुम, हम बताएंगे तुम क्या करो। तुम सिर्फ ये बोलो, हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, ये बोलो कि साहब क्या हुक्म है, जो हुक्म मेरे आका हम वो करेंगे, क्योंकि हम प्रिंसिपल हैं, तुम एजेंट हो, हम हुक्म देने वाले हैं, तुम प्रतिनिधि हो। लोकतंत्र में नेता नहीं होता, प्रतिनिधि होता है। नेता बना दिया गया है मूर्खता के कारण, कुछ लोगों की, जनता की मूर्खता के कारण। तो वे जन जो जागरूक होकर के, एक्टिव होकर के अपने जीवन में अपना उत्थान करना चाहते हैं, बिल्कुल भी छले नहीं जाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जीवन में इससे आगे बढ़ेंगे। केजरीवाल नाटक कर रहा है, उसको अधिकार नहीं है, वो छल रहा है, वो नुकसान कर रहा है। उससे ज्यादा जो पार्टी ये समझती है कि उसका पेटेंट है, उसके नेता जो समझते हैं कि उनका पेटेंट है, और उनके मूर्ख भक्त जो ये समझते हैं कि उनका पेटेंट है, वो तो कर लें, बाकी कोई ना करे। क्यों? क्योंकि पहले से उनके बारे में नकारात्मक छवि नहीं है। तो पहले से तो केजरीवाल भी जब नेता बना नहीं था तब उसकी भी नकारात्मक छवि नहीं थी। तो हर कोई पार्टी में आकर के, सत्ता में आकर के बदल जाता है। विपक्ष में भी बदला नहीं रहता, सत्ता पक्ष में आके कोई बदलता है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। केजरीवाल तो जब विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में हो, एक जैसी बातें तो करता है। उसने भी ये कहा कि लक्ष्मी गणेश की फोटो करेंसी नोट में डलवाओ, ये किस सरकार ने नहीं डलवाई, और कह दिया आरबीआई का मामला है। आरबीआई का मामला ये है ही नहीं। आरबीआई लॉ ऑफ लैंड फॉलो करता है। अगर वो एक बिल ही पारित कर दें कि हमारे देश की जो मुद्रा होगी उसमें लक्ष्मी गणेश की फोटो होगी, आरबीआई का बाप भी फॉलो करेगा, और रह नहीं सकता आरबीआई उसके बगैर। लॉ ऑफ लैंड फॉलो करना होता है आरबीआई को भी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जबकि वो तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे ही कर देता, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे ही नोट बंद कर दिया गया, नोटबंदी कर दी, जिसमें आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर थे कि मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूं। उसका वचन तक तो रद्द हो गया, नोट बदली हो गई, नए नोट आए, नए भी आ गए, ज्यादा डिनोमिनेशंस के आए, 1000 का गया 2000 का आ गया। वो कैसे हो गया? वो आरबीआई का फैसला था, वो इसी सरकार का फैसला था। लेकिन सरकार की इच्छा नहीं है, सरकार के साथ सिर्फ ये है कि वो झांसा देना चाहती है, धोखा देना चाहती है। और मूर्ख, वे मूर्ख भक्त जो गांधी के टाइम मूर्ख बने, हिंदू पार्टी कांग्रेस कही जाती थी, आज उसी को गाली दे रहे हैं, कल दूसरी पार्टी को गाली देंगे जिसको आज वे भक्त हिंदू पार्टी कह रहे हैं, और समझ भी रहे हैं वे मूर्ख। ऐसी कोई पार्टी नहीं होती जो हिंदू पार्टी है, क्योंकि हिंदू को समझते हैं लोग कि ये मूर्ख है, इसको तो छला जा सकता है, इसका नाम सिर्फ लेंगे, काम नहीं करेंगे, कह देंगे अरे हम तो सबका साथ सबका विकास कह देंगे, या कोई ऐसे ही जुमले दे देंगे, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। ये क्या है? ये एक जुमला है, शब्द ही तो है, वसुधैव कुटुंबकम। बस इतना कह दिया, हिंदू ने इसी को मुंडी हिला के वसुधैव कुटुंबकम कर लिया और अपना कुटुंब कम कर लिया। हिंदू का कुटुंब कम होता जा रहा है उसकी मूर्खता के कारण। इसके लिए नेता भी दोषी नहीं है, वे अपने नेता की नाक में नकेल डाल के नहीं रखते। जो समुदाय रखते हैं नेता, उसके पीछे देखो कैसे दुम हिलाते हैं, वोट तुमसे खाते हैं, काम हमेशा किसी और के करते हैं, क्योंकि उनमें दम है। वे
अपने साथ हैं, वे अपने धर्म के साथ हैं, उनके हाथ पैर जोड़ो, उनके हाथ चूमो झुक के, जमीन पे घुटने टेक के कि वे तुम्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनके जैसे तुम भी बनो। अपना नेता ना बनाओ, अपना प्रतिनिधि बनाओ, अपना नौकर बना के उसको चलाओ, तो वो भी तुम्हारे काम करेगा, तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी डील लाएगा, तुम्हारा कुटुंब बढ़ाएगा, तुम्हारा कुटुंब कम नहीं करेगा। जागरूक होने के लिए और पावरफुल बनने के लिए, अपने लिए अच्छी डील लेने के लिए, जैसे आचार्य चाणक्य ने भारतवासियों के लिए ली, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ली, ना कि सिकंदर के लिए ले ली, ना कि सिकंदर को दे दिया भारत वसुधैव कुटुंबकम, सिकंदर भी आए यहां रह जाए, वो भी कब्जा कर ले। ये पागलपन किया क्या? अरे दिमाग रखो आचार्य चाणक्य के वंशजों, मूर्खों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट करो कि इस पे तुम्हारी क्या राय है। जब कमेंट करोगे लोग जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे, जागरूकता आएगी, आगे बढ़ेंगे और सिर्फ एक ही वातावरण होगा पॉजिटिव डील अपने लिए लेने का, ना कि अपने आप को गंवाने का, अपना कुटुंब कम करने का। ऐसी मूर्खता मत करो, आगे बढ़ो, शेयर करो।